टाइम मैनेजमेंट का ये डे 3 है, जहां पर हम लोग सीखेंगे डेलीगेशन टेक्निक। डेलीगेशन क्या होता है? अपने काम को दूसरे से करवाना। मतलब जो मेरे लिए काम इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ अर्जेंट है, उस काम को दूसरे से हम करवाएंगे। इसी को हम लोग कहते हैं डेलीगेशन, अपना काम दूसरे से करवाना। लेकिन इसमें बहुत सारे दिक्कतें आती है। दिक्कत क्या आता है कि लोग अपना काम दूसरे से नहीं करवाना चाहते हैं। जैसे कुछ लोग का जवाब था कि सर डर लगता है, दूसरे लोग क्या सोचेंगे, इस तरह की कुछ फीलिंग आने लगती है। तो मैं अभी कुछ आपको तरीके बताऊंगा या कौन से वो रीजंस है जिसके कारण वो अपना काम डेलीगेट नहीं करना चाहते हैं। जो अपना अनइम्पॉर्टेंट काम है फिर भी दूसरों से नहीं करवाना चाहते हैं। सबसे पहले हम लोग रीजन देखते हैं। देखिए, व्हाई नॉट वांट टू डेलीगेट। पहला है कैन नॉट डू बेटर देन मी। पहले तो ये लगता है हमेशा कि यार मेरा जो काम है ना, मेरे से बेटर कोई नहीं कर सकता है। हमेशा माइंड में ये लगता है। जैसे मान लो कि मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं या सेमिनार ये कंडक्ट करवा रहा हूं, तो मुझे क्या लगेगा कि जिस लेवल का सेमिनार मैं दे सकता हूं, जिस लेवल का मैथ्स मैं पढ़ा सकता हूं, हो सकता है अगर दूसरे टीचर को मैं रख दूं तो वो इस लेवल का नहीं काम कर पाएगा। ये दिक्कत है, ये नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला जो डर होता है ना, वो इसी का है कि मेरे से बेटर कोई काम नहीं कर सकता है। दूसरा क्या है ना, क्वालिटी एंड टाइम सफर करेगा। हो सकता है आपको लगता है कि अगर मैं किसी दूसरे को ये काम दे दूं तो वो उस क्वालिटी का काम करके नहीं देगा जिस क्वालिटी का मैं देता हूं, और उस टाइम पर करके नहीं देगा जिस टाइम पे मैं करके दे दूंगा। हो सकता है डिले कर देगा टाइम, क्वालिटी, और जल्दी करने के चक्कर में या तो क्वालिटी खराब कर देगा। तो ये दूसरा डर आपका बन जाता है, इसलिए आप अपना काम दूसरे को नहीं देना चाहते हैं। तीसरा क्या हो सकता है? लैक ऑफ ट्रस्ट। आपको उस पर्सन पे भरोसा नहीं है। आपको लगता है कि पता नहीं काम उम सीख करके भाग जाएगा, या मेरा कॉम्पिटिटर बन जाएगा, या कुछ गड़बड़ कर देगा। तो आपको विश्वास की कमी है, ट्रस्ट की कमी है। इसके कारण आप डेलीगेट नहीं करना चाहते हैं। और क्या हो सकता है? क्रेडिट ट्रांसफर। ये सबसे बड़ा डर है आपका कि अगर मैं ये काम दूसरे को दे देता हूं तो मेरी क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएगी। ऑफ कोर्स जो तारीफ मुझे मिलने वाला था वो तारीफ दूसरे को मिल जाएगा। आपको इस बात का सबसे ज्यादा डर लगता है। ये एक रीजन बहुत बड़ा हो सकता है। रोहित जी, ऐसा होता होगा कि नहीं? एक डर होता है कि नहीं क्रेडिट ट्रांसफर का? मेरी आवाज पहुंच रही है? ऑलराइट। यस सर, होता है। हाँ होता है, ठीक है, बहुत अच्छा, होता है। तो क्या है ना कि क्रेडिट ट्रांसफर का डर हो जाता है कि जो तारीफ मुझे मिलने वाली थी, जो प्रशंसा मुझे मिलने वाला था, लोग मुझे जानने वाले थे, अब दूसरे लोग को जानने लगेगा। तो एक बात बता दूं, ये डर आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको एक सच्चे लीडर की निशानी पता क्या होता है? सच्चे लीडर की निशानी होता है, कहीं अगर कोई तकलीफ हुआ, कोई प्रॉब्लम अगर आया, तो आगे खड़ा खुद हो जाएगा कि मेरे कारण ये सब प्रॉब्लम हुआ है। लेकिन जब अच्छा करता है ना तो टीम को आगे खड़ा कर देता है। नहीं, ये जो किया ये टीम ही किया है, मेरे लोग किया, वो पीछे हट जाता है। ये अच्छे लीडर की निशानी। वो क्रेडिट खुद नहीं लेता, क्रेडिट को बांट देता है कि भैया इन्हीं लोग के कारण सब हुआ है, मेरा तो इसमें कुछ कोई योगदान नहीं है। तो ये क्रेडिट को ना छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको अपने टाइम को अनलॉक करना है तो दूसरे से काम करवाइए और क्रेडिट उनको लेने दीजिए। ये बहुत बड़ी बात है। अगर इस डर में जिएगा ना तो टाइम से कभी भी अनलॉक अप नहीं होने वाले हैं, कभी नहीं होने वाले हैं। और क्या हो सकता है? लॉस ऑफ कंट्रोल। आपको लगता है ना कि ये काम किसी को अगर दे देता हूं मैं तो मेरा कंट्रोल उस पर से हट जाएगा। आपको लगेगा डर कि पता नहीं कल जाकर के लोग मेरी बात मानेंगे कि नहीं। जो अभी मेरा कंट्रोल है, मेरा वर्चस्व है, लोग मेरी इज्जत करते हैं इस चीज के लिए, वो कंट्रोल मेरा खो देगा। तो ये सब कुछ डर है जिसके कारण आप दूसरों से काम नहीं करवाना चाहते हैं। और जब तक ये डर रहेगा, जब तक ये झिझक आपके अंदर रहेगा, आप कभी भी टाइम से फ्री नहीं हो पाएंगे। आपको टाइम मैनेजमेंट करना कभी आएगा ही नहीं, कभी भी आप नहीं कर पाओगे। तो ये सारे डर को आपको हटाना पड़ेगा।
सारे डर को हटाना पड़ेगा। कहा ना, दूसरे आपको लगता है कि आपसे बेटर कोई काम नहीं कर सकता, आप खाली, ये वहम तब तक है जब तक आप दूसरे को दिए नहीं। जैसे आप दूसरों को दोगे ना, राइट पर्सन को दोगे ना, तो ये वहम भी आपका खत्म हो जाएगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं कि अच्छा, डेलीगेशन करने का फायदा क्या क्या हो सकता है, क्या क्या आपको फायदा हो सकता है, इस पर हम लोग चलते हैं। देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन या बेनिफिट ऑफ डेलीगेशन, कि सबसे बड़ा फायदा है ना कि फोकस ऑन हाई प्रायोरिटी टास्क। जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम, हम उस पर सिर्फ फोकस करेंगे। आलतू फालतू चीज में फोकस करने की जरूरत नहीं है। मान लो कि मैं इंस्टीट्यूट का ऑनर, फाउंडर हूं, तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि भैया यहां पर इंस्टीट्यूट में जो झाड़ू खत्म हो गया तो मैं जाकर के मार्केट से झाड़ू लेकर के आ रहा हूं, ठीक है, या चीनी खत्म हो गया है चाय बनाने के लिए तो वो मैं लेकर के आ रहा हूं, या ऐसा हो सकता है रजिस्टर खत्म हो गया है, उस पर एंट्री करना है, पेन खत्म हो गया, रिफिल खत्म हो गया तो मैं जाकर के लाने जा रहा हूं। नहीं, आप इस काम को दूसरे से करवा दीजिए यार। तो और मैं किस चीज पे फोकस करूं, जैसे जो हाई इंपॉर्टेंट टास्क है, जो प्रायोरिटी वाली टास्क है, जिसपे ज्यादा फोकस की जरूरत है, जैसे बिजनेस कैसे ग्रो करेगा, और अच्छे अच्छे टीम को मैं कैसे लेकर के आऊं, बच्चे का एक्सपेंशन हम कैसे करें, तो ये सब कुछ हाई प्रायोरिटी टास्क है जिसपे मुझे फोकस करना चाहिए। ये इसलिए डेलीगेशन जरूरी है। अगर वो सब चीज में फंस कर रह जाऊंगा, टाइम तो भाई 24 घंटा ही है, अगर वो सब काम में मैं फंस कर रह जाऊंगा तो मैं ये सब काम नहीं कर पाऊंगा। और ये कला आप लोग को भी सीखना है। अगर घर मैनेज कर रहे हैं, आप अपना वर्क मैनेज कर रहे हैं, कुछ भी आप मैनेज कर रहे हैं, तो ये कला आपको आनी चाहिए। क्या आप कुछ काम दूसरों से करवा सकते हैं? हमेशा इस बात को क्वेश्चन कीजिए, क्या ये मैं काम दूसरे से करवा सकता हूं या खुद ही मेरे को करना पड़ेगा? लेकिन कुछ काम खुद ही करना पड़ेगा आपको, तो जो खुद करना है वो अपने रख लीजिए, जो दूसरों से करवा सकते हैं बेहिचक डेलीगेट कीजिए। जैसे घर में कुछ होता है, अगर कुछ सामान वामान लाने के लिए, तो घर में बच्चे हैं या फिर मान लो और आस पड़ोस में है, या कुछ बढ़िया से रिलेशन बना के रखिए, ताकि कुछ ऐसा काम पड़े तो उन लोगों से करवा लीजिए। आप हाई प्रायोरिटी टास्क पे फोकस कीजिए। दूसरा फायदा क्या होता है? लेस वर्कलोड, कम वर्कलोड होता है आपका, ठीक है। आपको लोडर नहीं बनना है, आपको लीडर बनना है। कम ऑन, लीडर बनना है। लीडर कभी लोडर नहीं बनते। लोडर का होता है ना, ला भाई ये काम भी हम भी कर लेते, ये भी कर लेते, ये भी कर लेते, ये भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है पॉसिबल। एक एक को मैं देखा कि स्कूल चलाते थे, अब उनका क्या था रूल, कि जो भी काम करते तो खुद ही करते थे। इवन किसी, मान लो कि दाई को भी पेमेंट अगर देना है तो अपने हाथ से वो देंगे। जबकि बोला जाता है कि सर आप किसी अकाउंटेंट को रख दीजिए ना, वो भी अगर पेमेंट करेगा कोई ज्यादा थोड़ी ना कर देगा, उतना ही करेगा। तो बोलते थे नहीं सर, मैं अपना टेंशन किसी दूसरे को नहीं देना चाहता। मतलब ये बोल करके बच जाते थे। लेकिन एग्जैक्टली क्या हो गया, इसके कारण उनका हेल्थ डिट्रॉइट करने लगा। पूरे प्रॉपर वे में हर जगह वो ध्यान नहीं दे पाते, जहां जरूरी काम है वहां पे फोकस नहीं कर पाते। अगर मान लो इसके कारण क्या हो गया, सैलरी कम देते थे, टाइम पर नहीं देते थे, तो जो ड्राइवर लोग था बस उसका, वो लोग तेल चुराना स्टार्ट कर दिया। अब क्या, जहां पे चुराने जाते, या मान लो कि बार बार बोल देता कि सर गाड़ी का ये पार्ट देखिए ना खराब हो गया, तो ये खुद जाकर के वो पार्ट लाने चले जाते थे। तो एक मालिक का ये नहीं होना चाहिए, उनको मॉनिटर करने आना चाहिए। हर काम नहीं करना, उसे मॉनिटर करना है उनको। आगे हम लोग देखते हैं टीम मेंबर मोटिवेटेड। इससे क्या होता है ना कि टीम मेंबर भी मोटिवेटेड फील करते हैं। टीम मेंबर मोटिवेटेड फील करने का मतलब क्या हो गया, कि आप अगर किसी दूसरे को जिम्मेदारी दोगे और उसको एहसास करवाओगे कि आप मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, आपका इस प्रोजेक्ट में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी वैल्यू इस कंपनी में बहुत ज्यादा है, तो टीम मोटिवेटेड रहता है और वो जान लगा करके काम करेगा। आप किसी को अगर काम दे रहे हो तो साथ साथ उसको एहसास दिलाओ कि आपका इस काम के लिए कितनी जरूरी बातें हैं, मतलब आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस काम के लिए, आपकी बहुत ज्यादा वैल्यू है इस चीज के लिए, आपके बिना ये काम अधूरा है। तो जब ये फील उनको करवाओगे तो मोटिवेटेड फील होगा, घमंड नहीं होगा, मोटिवेटेड फील होगा। अब बोलोगे सर ये तो घमंड आ जाएगा, उसको उसके ज्यादा इंपॉर्टेंस अगर दिखाएंगे, नहीं, साथ साथ उसका स्कोर बोर्ड भी बना दो। स्कोर बोर्ड बनाने का मतलब क्या हो, मार्क्स भी देना स्टार्ट कर दो, ठीक है। स्कोर बोर्ड बनाओगे, देखो यहां तक आप काम करोगे तो ये मार्क्स है, ये काम करोगे तो इतने मार्क्स आएंगे, इतने नंबर आएंगे, तो अपने आप वहां स्कोर बोर्ड बोलने लगेगा, तो उसकी घमंड कम हो जाएगी। ऐसा होता है कि जो है आप ही, जैसे मान लो कि मेरे इंस्टीट्यूट में एक टीचर थे, उनको बोल दिया कि देखिए सर अभी आप ही के कारण पूरा पूरा बाजार तो आप ही पर है एकदम। अब उनको घमंड आने लगा, उनको लगा कि इंस्टीट्यूट मेरे कारण ही चलने लगा।
अब वो क्या हुआ, अपनी मर्जी का काम करने लगे, फिर बात उत करने का तरीका उनका चेंज उंज हो गया। तो फिर हमने क्या किया, ये तो गड़बड़ हो रहा, फिर स्कोर बोर्ड बनाना स्टार्ट कर दिया कि देखिए सर इतने बच्चे आपको दिया गया, इसमें से इतना कम हो गया है, ये रिजल्ट में दिक्कत आ रही है। तब एग्जैक्टली उनको पता चला कि कहीं गड़बड़ हो रही। तो सर पे नहीं चढ़ेगा जब स्कोर बोर्ड बगल में बनाकर उनको दोगे कि यहां तक होने में सर ये पॉइंट मिलता है, यहां तक होने में ये पॉइंट मिलता है, इतना होगा, मार्केट का उनको हालचाल बता दो तो समझ में आ जाएगा। तो एक स्कोर बोर्ड बनाना भी जरूरी, इससे क्या होगा ना, लोग पर्सन की ईगो बैलेंस रहती है। आप बड़ी बड़ी कंपनियां देखो ना कैसे चला रहे हैं, जहां पर कंपनी का ब्रांच अगर देखोगे 7,000 10,000 ब्रांचेस चलते हैं, वहां जो कंपनी का मालिक है वो जाकर के हर ब्रांचेस पे नहीं पहुंचता है। तो कैसे मैनेज करता है, यही सब सिस्टम है, मीटिंग है, स्कोर बोर्ड है, ये सारे सिस्टम के थ्रू वो लोग मैनेज करते हैं। अपने आप को बार बार मॉनिटर करना, चेक करना, ये बहुत जरूरी है। आप कंपनी चला रहे हो या कंपनी नहीं चला रहे हो, घर में भी अगर कुछ काम कर रहे हो ना, तो अपने आप को स्कोर बोर्ड पे रखो, मैनेज करने की कोशिश करो, ठीक है। अपना मार्क्स भी बनाने की आप कोशिश करो। जैसे ये सेमिनार में करवा रहा हूं ना, तो सेमिनार के कुछ स्टेप्स है, मेरे कुछ प्रोसेस है। तो सेमिनार खत्म होने के बाद भी मैं अपने आप को मार्क्स दूंगा कि आखिर मैंने कितना मार्क्स लाया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कुछ फायदे थे, लेकिन आप डेलीगेशन करोगे कैसे, क्या वो तरीका है जिसके बेसिस पर आप डेलीगेशन कर सकते हैं। मेथड ऑफ डेलीगेशन क्या है, कि ऐसे किसी को उठाकर रख देंगे, भैया ये ले तो काम कर दे, नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है काम। बिल गेट कहते हैं कि हम लोग नियर फिट पर्सन को नहीं लेते हैं, परफेक्ट फिट पर्सन को लेते हैं। हम लोग पहले बार में ही इस तरह का हायरिंग करने की कोशिश करते हैं, इस तरह के बंदे को रखने की कोशिश करते हैं कि वह नियर फिट नहीं, नियर फिट का मतलब आसपास नहीं चाहिए, एकदम परफेक्ट फिट चाहिए, वही चाहिए पर्सन। तो हम लोग हायरिंग करते वक्त बड़ा ध्यान देते हैं इन सब चीजों का, क्योंकि एक अगर गलत पर्सन को हायर कर लोगे ना, तो पैसे का तो नुकसान होगा, समय का भी नुकसान होगा, और कंपनी का कल्चर वो खराब करके चला जाएगा। तो आप ट्राई करो कि आपका पैसा भी बचे और आपका टाइम भी बचे, क्योंकि उस पर्सन को जब लेकर के आओगे तो ट्रेनिंग करवाते वक्त भी आपका पैसा लगेगा, स्टार्टिंग का सैलरी आप दोगे, 2-3 महीना 4 महीना का दोगे, और फिर साथ साथ आपका समय भी बर्बाद होगा। 3 महीना के बाद छोड़ने के बाद चला गया वो, तो फिर से आपको ये ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी, फिर से हायरिंग करवानी पड़ेगी, फिर से इसका खर्च बैठेगा। तो आप ट्राई करो कि पहले बार में ही सेलेक्ट अच्छा करने की कोशिश करो। तो ये होगा कैसे सिलेक्शन, ये होगा कैसे, तो मान लो कि अगर मान लो कि यहाँ पर एक मेरे को वीडियो एडिटर का या टाइपिस्ट का जरूरत है, तो ये मैं हायरिंग कैसे करूंगा। तो सबसे पहले क्या करो ना, इसको एबीसी टेक्निक कहते हैं, एबीसी। अब देखो एबीसी टेक्निक है, एनालाइज, एनएसआई। एनालाइज करने का मतलब क्या हो गया कि पहले मैं इस काम को खुद करके देख लेता हूं, ठीक है, या किसी पर्सन को बैठा करके वहां पर मैंने क्या लिख लिया, या मान लो कि मैं खुद पहले बेसिक एडिटिंग सीख लिया कि आखिर कितने चीज की जरूरत पड़ेगी, ऐसे नहीं आखिर उसमें काम क्या क्या है। मान लो कि टाइपिंग करना है, तो टाइपिंग करने में क्या क्या चीज की जरूरत है, तो पर्सन को वर्ड का नॉलेज होना चाहिए, इंग्लिश और हिंदी का नॉलेज होना चाहिए। तो वो सारा मैं लिख लेता हूँ, अच्छा ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। और यहाँ पर मान लो एडिटिंग में अगर चाहिए, तो मान लो कि कोई सॉफ्टवेयर, जैसे मैं जिस सॉफ्टवेयर पे काम करता हूँ, सपोज फिल्मोरा पे काम होता है, कुछ एडिटिंग का काम हो गया, ओबीएस का काम हो सकता है, या फिर मान लो कि ऐसा हो सकता है कोरल ड्रॉ का काम हो सकता है। तो कुछ कुछ सॉफ्टवेयर पे उसको काम करने आना चाहिए, तो मैंने लिख दिया कि ये क्वालिटी उसको चाहिए। ये कैसे पता चला कि मैं खुद उस पर काम किया हूं, ठीक है। और काम करके अगर आप खुद कर सकते हो तो अच्छी बात है, और नहीं कर सकते हैं तो भी तरीका बता दूंगा कि उसको कैसे आप हैंडल करोगे। आप उसको तुरंत एक टास्क दे दो कि ऐसा ऐसा मेरे को चाहिए, इस तरह का क्या आप बना करके दे सकते हो, इस तरह का काम करके दे सकते हो मेरे को, आप उसका आउटपुट खाली देख लो। और अगर आपको पता है कि नहीं हमारी सिस्टम पे यही सब सिस्टम चलता है, इस तरह से हमको काम करवाना है, तो वो सारे स्टेप पहले लिख लो, तो आपको पता चल गया वर्क क्या क्या काम है। और इसके लिए पता है क्या होना चाहिए, जो सामने वाला आएगा तो उसके लिए स्किल और विल मैट्रिक्स दोनों चाहिए। स्किल और विल कहने का मतलब इसके बारे में भी बताऊंगा, स्किल विल मैट्रिक्स क्या होता है। आप किसी भी पर्सन को काम डेलीगेट करने से पहले, अब मान लो कि कोई घर का मेंबर ही है, आप उसको काम दे दिए, सुनो कि ये काम तुम करके लाना, पता चला उसके अंदर स्किल ही नहीं है। एक ऐसे पर्सन को हायर करके रख दिया कि भाई तुमको टेलीफोन कर करके सबको बताना है, अब पता चला कि उसको कम्युनिकेशन स्किल ही नहीं है, थोड़ा देहाती टोन में बात होता है, तो पता चला कि ये तो स्किल नहीं है उसके अंदर। और दूसरा क्या होगा कि उसको आता है ये काम, सब कुछ आता है, स्किल है, लेकिन विल ही नहीं है, काम ही नहीं करना चाहता है, ऐसा भी है, ठीक है। खाली बिजी दिखता लेकिन काम ही नहीं करना चाहता है। तो दोनों चेक करना पड़ता है, क्या उसके अंदर स्किल है, क्या उसके अंदर विल है।
स्किल कैसे पता चलेगा कि जो आप काम कर रहे हो तो या तो पहले उसको बढ़िया से वॉच कर लो, देख लो, खुद आपको करके देख लो कि कितना समय लगता है, क्या क्या लगता है, इतने घंटे की जरूरत भी है कि नहीं है आपको, क्या मैं किसी को रखने वाला हूं तो 8 घंटा के लिए रख सकता हूं कि नहीं, ठीक है, या मैं किसी दूसरे को काम अगर देने वाला हूं, घर का ही काम किसी को देने वाला हूं, तो पहले देख लो कि कितना समय लगेगा, किस पर्सन को देना चाहिए, राइट पर्सन को सेलेक्ट करना जरूरी है। ये कला है कि हम किससे काम करवा सकते हैं। और पता, डेलीगेशन करने का दो तरीका है, एक आदमी से काम करवा सकते हो, दूसरा टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो। आजकल पता है ना कि बहुत इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी आदमी को रिप्लेस कर रहा है। जैसे जोमेटो में जो खाना उना पहुंचाने का काम ये सारे वर्कर लोग करते थे, अब उस काम को ड्रोन कर देगा। ये भी डेलीगेशन टेक्निक है, ये भी टेक्नोलॉजी का यूज करके वो लोग काम कर ले रहे हैं। तो जो पर्सन पहले पर्सन से खाना पहुंचाया जा रहा था, ड्रोन कर लेगा। तो दो तरह का डेलीगेशन है, आप दो तरीके से अपने टाइम को अनलॉक कर सकते हो, टेक्नोलॉजी का यूज करके और दूसरा क्या है, आदमी का यूज करके। तो आदमी का सिलेक्शन करने बढ़िया से आपको आना चाहिए, प्लस टेक्नोलॉजी कौन कौन सा आपके काम को आसान बना सकता है, आपका काम कर सकता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी के बारे में भी हम लोग इन करेंगे, उसके बारे में भी बताएंगे। तो पहले आपको क्या कर लेना है, एनालाइज एंड असाइन। पहले आप अपना पूरा काम लिख लो, उस काम आखिर कितना है, कितने घंटे का काम है आपको पता होना चाहिए, कितना समय लगेगा, डेडलाइन उसको बता दो। और दूसरा क्या है कि ब्रीफिंग, ब्रीफिंग आपको करना जरूरी है। जब आपने लिस्टिंग कर लिया, काम राइट पर्सन को भी ढूंढ लिया, तो उसको पूरा बता दो। इसको बताना जरूरी है कि देखो मैं तुमसे ये चाहता हूं, इस काम की इंपॉर्टेंस क्या है, ये कितना इंपॉर्टेंट है काम, ठीक है, आखिर कितना आउटपुट मेरे को चाहिए। किसी को सेल करने के लिए दिया गया तो बोल दिया जाए कि 100 यूनिट आपको सेल करना है, कौन सा, तो लैक्मे का फाउंडेशन आपको सेल करना है, कहां पे सेल करना है, तो बोकारो का सेक्टर 4 एरिया में सेल करना। तो ये सारा का सारा रीजन आपने उसको बढ़िया से ब्रीफिंग कर दी है। और ब्रीफिंग करने के बाद लास्ट में क्या होता है, कम्युनिकेट करना। ऐसा नहीं कि ब्रीफिंग करके छोड़ दिया, आराम से सो गए, नहीं, उसका रिपोर्ट लेना है आपको। रिपोर्ट भाई बता दो, शाम में तुमको 7 बजे तक अपना रिपोर्ट बता देना कि कितना काम हुआ है। मॉनिटर करो, देखो उसमें मार्क्स फिक्स करो कि अगर जितना टारगेट दिए थे वो अचीव किया, उससे ज्यादा अचीव कर लिया तो आप ग्रीन जोन में हो, आप या तो कलर बना दो, नहीं तो मार्क उसमें फिक्स कर दो, ग्रीन, येलो और रेड जोन कैटेगरी में डाल दो। तो उसको स्कोर बोर्ड, इसी को स्कोर बोर्ड कहते हैं कि आपने काम कितना किया। तो उसकी मॉनिटरिंग करना जरूरी है। लोग यहीं पे गलती करते हैं कि बार बार उसमें क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते या उससे पूछते नहीं है या उसका मॉनिटरिंग नहीं करते हैं। तो ये डेलीगेट करने का तरीका भी होना चाहिए। और मान लो कोई काम अगर नहीं हुआ ना, तो इसका भी एक है, तो सामने वाला से ये मत पूछो कि तुमने काम क्यों नहीं किया। पता है क्यों नहीं जैसे करोगे तो वो रीजन बता करके निकल जाएगा, बहाना बना करके निकल जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी आउट। उससे पूछो कि ये काम बताओ कैसे होगा, अगर नहीं भी हुआ ना तो पूछो ये काम कैसे होगा। तो जब कैसे होगा तो दिमाग लगाएगा, अच्छा ऐसे ऐसे करेंगे तो सर मेरा हो जाएगा। खाली पूछ दिया क्यों नहीं होगा तो बहाना बना के निकल जाएगा। तो इस पर मैं कभी डिटेल में आपको बताऊंगा कि कैसे ये सब करते हैं हम लोग, कम्युनिकेशन कैसे होता है, स्कोर बोर्ड कैसे बनाया जाता है। क्योंकि बार बार बता रहा हूं कि स्कोर बोर्ड बनाना जरूरी है। आप जो काम करते हो उस काम को मेजर करो, कोई भी काम कर रहे हो। जैसे बताया ना, ये सेमिनार में करवा करके अभी अपना आपको मार्क्स दूंगा मैं जाकर कि कितना अच्छा मैंने प्रेजेंट किया है, क्या मैंने जो जो प्लान बनाया था वो सारा प्लान को मैंने यहाँ पे रखा कि नहीं रखा, जो भी मैं कंटेंट देना चाहता था वो सारा का सारा मैंने किया कि नहीं। अभी बैठ के अपने आप को मार्क्स दूंगा कि ये भी मेरा एक प्रोजेक्ट है, एक सेमिनार है, इसको करवाने पे मेरे को कितना मार्क्स मिला है। मैंने ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना बना के रखा हुआ है। इवन मेरा यहाँ से घर जब जाता हूं ना, तो रास्ता में मेरे को कैसे बिहेव करना चाहिए उसका भी मैं अपने आप को मार्क्स देता हूं। मैं करीब यहाँ से 10 मिनट लगता है बाइक से जाने में, तो मैंने अपना कुछ प्रोसेस बना के रखा है कि जब बाइक में जाऊंगा तो कैसे कैसे अवेयर रहना पूरी तरह से। पहले देखना है कोई ऐसी नई चीज तो मेरे को दिख रहा है, कुछ साउंड सुनना है, साथ साथ फील करना है। तो ऐसे कुछ अवेयरनेस, मतलब पूरी तरह से 100% रास्ते पे फोकस करना है मेरे को। तो उसके लिए भी मैंने मार्क्स बना करके रखा है। तो ये क्या हो सकता है अभी थोड़ा सा आपको टफ लगता होगा, लेकिन जब भी मेरे को लगता है कौन इतना प्रोसेस बनाएगा, तो मैं अपने बॉडी को देखता हूँ, बताया ना कि मेरे बॉडी में कितने सारे प्रोसेस, एक शब्द बोलने में कितना सारा न्यूरॉन एक्टिवेट होता है, तब जाकर के ये परफेक्ट बॉडी बनी है पूरी तरह से। तो आपको प्रोसेस के साथ प्यार आना चाहिए, प्यार करना चाहिए आपको। तो प्रोसेस ही आपको आगे ले जाएगा। प्रोसेस आपको बांधने के लिए नहीं है, प्रोसेस आपको आजाद करने के लिए बनाया जाता है ताकि अपने टाइम को फ्री कर सको आप। तो ये हो गया एबीसी मेथड, जिसको कम्युनिकेशन करके आप कम्युनिकेट कर सकते हो,
उसका क्रॉस चेक कर सकते हो, और साथ ही साथ आप उसका फीडबैक लो, उसको बताओ, मोटिवेट करो, कहीं दिक्कत आ रही है तो उसकी मदद करो आप। इस तरह से आप अपने काम को डेलीगेट कर सकते हैं। तो अब मेन बात क्या है ना कि अब इस डेलीगेशन को अपने लाइफ में लगाइएगा कैसे। आज ही क्या कीजिए, जो भी काम आपका है, जो भी काम, उसकी लिस्ट बना लीजिए पहले, टू डू लिस्ट बना लीजिए। हो सकता है 50 काम आपका आ जाएगा, और 50 काम में आप देखिए, मैंने एक तरीका बताया था कि अर्जेंट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट, और नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, कुछ काम को खुद करना है तो उसको इंपॉर्टेंट, जहां जहां आई लगा दीजिए, सारे काम के बगल में कुछ लिस्टिंग कर दीजिए, आई लगा दीजिए इंपॉर्टेंट, जो कि खुद करना है आपको। ठीक है, और जिसको दूसरे से करवाना वहां डेलीगेट कर दीजिए। ठीक है, मतलब कि नॉट इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट है, ये करना जरूरी है लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो काम के बगल में पहले उसको क्या कर लीजिए, लिस्टिंग कर लीजिए आप। ठीक है, मैं बता देता हूं इसको इस तरह से, देखिए, तभी जाकर के इस पे आप काम कर पाएंगे। आप पहले जो लिस्ट आपने बनाया है, ये सारा आप अपना लिस्ट पहले बना लीजिए, और लिस्ट बना के मान लो ये काम आपका इंपॉर्टेंट है तो आई लिख दीजिए। ठीक है, पता चला कि ये नॉट इंपॉर्टेंट है, ये नॉट, एन आई लिख दीजिए, नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये तो ना ही अर्जेंट है, ये अर्जेंट काम है। ठीक है, या इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट, ना ही तो अर्जेंट है ना ही इंपॉर्टेंट, तो इसको हटा ही दीजिए, किसी को देना भी नहीं है, दूसरे को भी नहीं देना है। कुछ काम क्या होता है, हटाने के लिए बना है, कोई जरूरी नहीं है कि हर काम को आपको डेलीगेट ही करना है, कुछ को लाइफ से हटाना ही है आपको। जो मैंने आपको 4 कैटेगरी बताया था कि एक था डू, डिसाइड, उसके बाद डेलीगेट और डिलीट। ठीक है, तो ये 3 काम करना है, 1 2 और ये 3, इस काम को डिलीट भी करना है। कुछ काम को अपने लिस्ट से हटा दो, उसको ना खुद करना ना दूसरे से करवा। ठीक है, कुछ काम को हटाने के लिए बनता है। ठीक है, कुछ काम को हटाने के, तो आप अपने काम को बढ़िया से देख लो कि कौन सा काम जरूरी है, कौन सा आपको हटाने के लिए है। लाइफ में हटाने, लाइफ में इलिमिनेशन बहुत जरूरी है, और जब हो जाएगा तो प्रॉपर वे में उसको देख लो कैसे कैसे ये काम होगा, कितना समय लगेगा। जिस पर्सन, फिर राइट पर्सन देखो, राइट पर्सन के अंदर स्किल है कि नहीं, दिल है, इस काम को करने का टैलेंट है कि नहीं, और टैलेंट के साथ साथ इरादा भी है कि नहीं उसका। दोनों चीज चेक करना, स्किल भी चेक करना, विल भी चेक करना। अगर है तो उसको बढ़िया से ब्रीफ कर लो और उस पर फिर नजर रखो, मतलब कम्युनिकेट करो, कम्युनिकेट करके उसको मॉनिटरिंग करते रहो, उसका रिपोर्ट लेते रहो, या तो वीक डेली ले लो, या वीकली रिपोर्ट लो, या मंथली रिपोर्ट लो, लेकिन रिपोर्ट लेना है या तो फोन कॉल के थ्रू या मैसेज के थ्रू, जैसे भी रिपोर्ट लेना है, लेकिन उसको मॉनिटरिंग करना है। या तो डेली कर सकते हो, अल्टरनेट कर सकते हो, वीकली कर सकते हो, जैसे आपको करना उस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन करना जरूरी है ये चीज, ये जरूरी काम है आपका। तो इस तरह से आप डेलीगेशन कर सकते हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए, छोटे छोटे जो भी काम आपको लगता है कि आपका प्रेशर थोड़ा बढ़ रहा है, बहुत सारा काम लगता है, कुछ काम को लगता है, तो इस टेक्निक पे पहले आइए, पहले लिस्ट बनाइए, फिल्टर कीजिए काम को, किसको दे सकते हैं तो दीजिए, देने का टेक्निक भी बताया कैसे आपको करना है, और भी इसके बारे में अंदर में हम लोग जाएंगे, डिटेल बताएंगे मैं कि कैसे हम लोग एनालाइज करते हैं, कैसे स्किल विल मैट्रिक्स बनाते हैं, कैसे फिर ब्रीफिंग करते हैं, कैसे स्कोर बोर्ड बनाया जाता है, इसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा मैं आप लोग को। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, अगला क्लास फिर से मिलेंगे।